सास और बहू की मदद से परिवार में बदलाव। एक सुखमय परिवार की कहानी। भारत में सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक अहम और कभी कभी पेचीदा मामला रहा है। यह रिश्ता बहुत सी भावनाओं और अपेक्षाओं से जुड़ा होता है, जो कभी अच्छे होते हैं और कभी तनावपूर्ण भी। लेकिन कुछ रिश्तों में ऐसा होता है जब दोनों मिलकर परिवार में सुख, शांति और खुशी की नई शुरुआत करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जहां एक सास और बहू मिलकर अपने परिवार में बदलाव लाती हैं और इस बदलाव से पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। यह कहानी है राधा देवी और उनकी बहू सुमिता की। राधा देवी एक समझदार, सुसंस्कृत और परंपराओं में विश्वास रखने वाली महिला हैं। वे अपने परिवार के हर सदस्य से प्यार करती हैं, लेकिन कभी कभी अपनी सख्त इच्छाओं के कारण वे थोड़ा सख्त भी हो जाती हैं। दूसरी तरफ उनकी बहू सुमिता एक युवा, शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली महिला है। वह अपने कामों में बहुत व्यस्त रहती है और अक्सर परिवार के सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाने में कठिनाई महसूस करती है। शुरुआत में राधा देवी और सुमिता के बीच सामान्य सास बहू के रिश्ते थे। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ तनाव बना रहता था। राधा देवी चाहती थीं कि सुमिता पारंपरिक तरीके से घर का काम संभाले, जबकि सुमिता के पास अपने काम, दोस्तों और अपनी स्वतंत्रता के लिए समय था। परिवर्तन की शुरुआत। फिर एक दिन सुमिता ने राधा देवी से अपनी परेशानी साझा की। उसने बताया कि वह काम के बाद घर के काम में सारा समय दे देती है, लेकिन कभी भी वह अपने शौक को पूरा नहीं कर पाती। राधा देवी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, बिल्कुल बेटा, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी भावनाएं बहुत सही हैं, लेकिन घर को भी संभालना जरूरी है। यह सुनकर सुमिता थोड़ी चौंकी। उसने सोचा कि शायद उसकी सास का नजरिया बदल सकता है अगर वह दोनों मिलकर एक समाधान ढूंढें। सुमिता ने राधा देवी से यह सुझाव दिया कि क्यों न वे दोनों मिलकर कुछ बदलाव लाती हैं, ताकि घर का माहौल और भी सुखमय हो सके और सभी को थोड़ा आराम मिल सके। राधा देवी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और दोनों ने इस बारे में विचार करना शुरू किया। छोटे बदलाव। पहला बदलाव राधा देवी और सुमिता ने यह किया कि वे घर के कामों को आपस में बांटने लगीं। राधा देवी ने सुमिता को समझाया कि कुछ पारंपरिक काम हैं जो घर की सुंदरता और सजावट के लिए जरूरी हैं, लेकिन वे हर समय नहीं करने चाहिए। सुमिता ने धीरे धीरे यह सीखा कि कब और कैसे घर के कामों को सटीक समय पर किया जा सकता है। अब दोनों मिलकर घर की सफाई, सजावट और खाने के लिए समय निकालती थीं और एक दूसरे की मदद से काम खत्म कर देती थीं। इसके अलावा राधा देवी और सुमिता ने परिवार के सभी सदस्य के लिए एक परिवार का समय तय किया। यह समय एक साथ बैठने, बातचीत करने और एक दूसरे के बारे में जानने के लिए था। पहले परिवार के सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन अब वे हर दिन एक समय पर मिलते थे। साथ में खाना खाते, बातें करते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। इस बदलाव ने परिवार के रिश्तों में नया रंग भर दिया। मनोबल और शांति का माहौल। राधा देवी और सुमिता ने परिवार में एक और बदलाव लाया, जो था मानसिक शांति और सकारात्मकता। दोनों ने यह सुनिश्चित किया कि घर में कोई भी नकारात्मक बात नहीं हो। अगर कोई झगड़ा होता तो वे उसे तुरंत हल करने की कोशिश करती। सुमिता ने राधा देवी से कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और किसी भी गलतफहमी को जल्दी हल करें। राधा देवी ने उसकी बात मानी और घर में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया।
इसके अलावा सुमिता ने परिवार के बच्चों को यह सिखाने की कोशिश की कि वे एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार दिखाएं। उसने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए राधा देवी से मदद ली। राधा देवी ने बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाया और सुमिता ने उन्हें यह समझाया कि अगर वे एक दूसरे की मदद करेंगे तो पूरे परिवार में खुशी आएगी। परिवार में बदलाव का असर समय के साथ राधा देवी और सुमिता के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ। वे अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की मदद से परिवार में बहुत से अच्छे बदलाव आए थे। घर में एक नया माहौल था जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था, खुश रहता था और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते थे और कोई भी परेशानी आती तो वे मिलकर हल करते थे। परिवार के सभी सदस्य अब अधिक मिलनसार और खुशहाल महसूस कर रहे थे। सुमिता को अब अपने शौक को पूरा करने का समय मिल गया था, जबकि राधा देवी ने सुमिता की मेहनत और समझदारी की सराहना की। दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियां निभा रही थीं और इसने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया था। कहानी का संदेश: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में समर्पण और समझदारी सबसे जरूरी होती है। अगर सास और बहू मिलकर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और एक साथ काम करें तो न केवल उनका रिश्ता मजबूत हो सकता है, बल्कि परिवार का माहौल भी सुखमय हो सकता है। छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से हम अपने रिश्तों को और भी सुंदर और सशक्त बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम एक साथ रहते हैं तो हमें अपने परिवार की ताकत और उनके समर्थन का एहसास होता है। एकता में बहुत ताकत होती है और यह ताकत हमें किसी भी मुश्किल से पार पाने में मदद कर सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।